morning, students. Myself Rishi Dasani from Department of Mathematics. I welcome you all in Kanoria PG Mahina Mahavidyalaya. Due to pandemic, uh, we are not able to meet with each other, but there is no problem. We will be in contact with by via Google Meet, Classroom, or videos. Okay. Uh, अपन पेपर्स की बात करते हैं तो आपके सेमेस्टर 1 में हर सेमेस्टर में 6 पेपर्स आएंगे। सेम 1 में आपके जो 6 पेपर आएंगे वो अलजेब्रा पार्ट 1, रियल एनालिसिस पार्ट 1, डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1, डिफरेंशियल ज्योमेट्री डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी and last special function and calculus of variations. These are 6 papers: algebra, real analysis, differential equation, differential geometry, dynamics of rigid body and special function and calculus of variation. अब देखिए अलजेब्रा आपने पढ़ा हुआ ही है, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट अलजेब्रा में आपको यहाँ पढ़ना है। रियल एनालिसिस में मेजर थ्योरी करके आएगा टॉपिक, वही उसी का एक्सटेंशन आपको इसमें पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम सेकंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, उसी में हायर लेवल का अपन पढ़ेंगे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो है वो क्या है कि ज्योमेट्री को हम डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ज्योमेट्री अपन ने फर्स्ट ईयर में स्फीयर कोन सिलेंडर ये सब पढ़े हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में सॉल्व करेंगे। और डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के अंदर डायनामिक्स आपने पढ़ाई है, डायनामिक्स को आपको लगाना किस पे, रिजिड बॉडी पे लगाना है, दृढ़ पिंड पे। आपने पढ़ी है, रिजिड बॉडी का नाम सुना होगा, तो रिजिड बॉडी पे हम डायनामिक्स लगाएंगे। और स्पेशल फंक्शन में जैसा कि नाम से ही पता है, देयर आर सम फंक्शंस ऑफ स्पेशल काइंड, कुछ स्पेशल तरीके के स्पेशल प्रकार के फंक्शन आएंगे जिनमें आप स्पेशल फंक्शन में पढ़ोगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में वेरिएशंस भी आपको कैलकुलस लगानी है, ठीक है। तो मैं आपको पेपर पढ़ाऊंगी थर्ड वाला, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस, सबसे पहले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी क्लास के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पाता है, चाहे वो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आया हो। हालांकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? कैन एनीवन टेल मी? Differential equation is an equation which contains independent variable, dependent variable and its derivative with respect to independent variable is called differential equation. ऐसी अवकल समीकरण हिंदी में एक बार बता देती हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होंगे, हालांकि अपने को पढ़ना इंग्लिश में ही है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि ऐसी अवकल समीकरण या ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो, उसके अवकलज डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आ गई। डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मोटे तौर पे अगर अपन देखें तो दो प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आंशिक अवकल समीकरण और साधारण अवकल समीकरण, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, मैं रिवाइज करा रही हूं आपको। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, the equations the differential equations which contain only one independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो आपकी क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हिच कंटेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x भी इंडिपेंडेंट है, y भी इंडिपेंडेंट है। जैसे अपन पार्शियल पढ़ चुके हैं, del z over del x, del z over del y, तो x and y are their independent variables and z is dependent variable which depends on x and y। क्लियर? तो अपने पास में दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इनके अंदर नॉन लीनियर और लीनियर आ जाता है, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट आ जाता है। तो लीनियर और नॉन लीनियर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल दोनों को हम क्या करते हैं, लीनियर
लीनियर नॉन लीनियर होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल भी लीनियर नॉन लीनियर होती है। अब लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वो होती हैं जिसके अंदर आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव आपस में न तो मल्टीप्लाई में हो, न ही उनकी पावर एक से ज्यादा हो, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स आर नॉट मल्टीप्लाइड एंड आर ऑफ डिग्री 1। y और dy ओवर dx, अगर अपन डिपेंडेंट वेरिएबल y और ले रहे हैं और उसका डेरिवेटिव dy ओवर dx ले रहे हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, चाहे वो डेरिवेटिव कितने भी ऑर्डर के हों। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री की मैं यहाँ बात नहीं करूंगी क्योंकि ऑर्डर और डिग्री और ये सब चीजें बेसिकली आप सेकंड ईयर में सब पढ़ चुके हैं। आपको नहीं आता है तो आप उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो लीनियर और नॉन लीनियर में ये है कि या y जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर भी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो डेरिवेटिव्स है चाहे वो कितने भी ऑर्डर के हो उनकी पावर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपका y और dy और dx यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स वो चाहे किसी भी ऑर्डर के हो वो आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह की इक्वेशन है तो वो आपकी लीनियर होगी, अदरवाइज आपकी वो इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये तो था कि लीनियर और नॉन लीनियर। फिर आता है अपना कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम दो इक्वेशन में डिवाइड करते हैं, दो टाइप देखते हैं, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट या अनएग्जैक्ट बोल सकते हैं आपको। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में जब आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा यथातथ, तो एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि जैसे अपन जनरली बात बात में नहीं कहते हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही या एग्जैक्टली उसके जैसा, एग्जैक्टली इसके जैसा, तो वहां पे एग्जैक्टली का मतलब अपना क्या होता है कि सेम वैसा का वैसा ही। एग्जैक्टली कहने का मतलब यही होता है हमारा। तो यहाँ पे भी इस एग्जैक्ट वर्ड का मतलब यही है कि एग्जैक्टली वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाकी तो सब होती ही नहीं है। एग्जैक्ट वाली ही एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाकी तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट वाली को ही हम कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाकी तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट का मतलब समझाने का मेरा ये है कि एग्जैक्ट का मतलब कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट से मेरा क्या मतलब है? एग्जैक्ट से मेरा मतलब ये है कि मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको मैं एक बार इंटीग्रेट करती हूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेट, उसके अलावा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाती हूँ कि इक्वेशन थी उसको इंटीग्रेट किया तो एक लोअर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मेरे पास आ जाती है, that means that differential equation is called exact differential equation. Just for example, I have an equation d2y over dx square equal to x. सिर्फ आपको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट करना है। then what will you get? एक बार इंटीग्रेट करके d2y का dy हो गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर over 2 और प्लस मैंने लगा दिया c कांस्टेंट। जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट किया, मेरे पास एक लोअर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है। तो एग्जैक्टली एक बार इंटीग्रेशन करते विदाउट एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन आई गॉट वन लोअर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मींस द एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच वाज आई कंसीडरिंग इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो एग्जैक्ट का मतलब यही है कि एग्जैक्ट है मतलब कि बस एक बार इंटीग्रेट करो और आपके पास में क्या आ गया, एक लोअर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। जैसे ये वाली है तो इसका मैं दोबारा एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन करूंगी तो dy हो जाएगा x⁴ 6 cx d। तो ये एक ऑर्डर की थी, इसका ऑर्डर 1 था, इसका ऑर्डर तो डिफरेंशियल इक्वेशन बची थी ना, 0 हो गया ऑर्डर, इसका मतलब एक कम ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई मेरे पास। दैट मींस दिस इज आल्सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल without any mathematical operation. If I got one lower order differential equation only just doing integration of that equation, then that is called exact differential equation. जो main basic जो आपकी origin में जो equation थी वो आपकी क्या कहलाएगी, exact differential equation कहलाएगी, बाकी सब तो फिर non exact है। Is that clear? तो यही main basically हमारा exact और non exact differential equation का concept था। उसके बाद में फिर अब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कांसेप्ट आ गया है। आपको जो तरीके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी अपने सेकंड ईयर में थे उन सबको रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ हम कहीं भी चलते हुए किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी तरीका हमें काम में लेना पड़ सकता है। तो मैं दोबारा कहूंगी आपको कि आप सेकंड ईयर की डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मेथड्स आपके पास में है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के, सेकंड के, थर्ड के,
फोर्थ और सिक्स्थ बेसिकली जो मेन था, और फिफ्थ भी काम आएगी। तो ये जो 6 चैप्टर्स आपके सेकेंड ईयर की बुक के हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए, उनके मेथड्स आप ध्यान में रख लीजिए कि हमें किस तरह की इक्वेशन में कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने एक्सरसाइज या अपने चैप्टर्स पे कि अपने को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, अब अपना जो सबसे पहले चैप्टर आ रहा है उस चैप्टर का नाम है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म्स। अपने पास कुछ स्पेशल टाइप की या कुछ स्पेशल फॉर्म्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। नॉन लीनियर आएंगे, लेकिन नॉन लीनियर का मतलब आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि दिस इज नॉन लीनियर बाय y और d2y मल्टीप्लाई हो रहा है, dy और dx की पावर 2 आ रही है, यहाँ पे y और dy और dx मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाइड है या उनकी पावर मोर देन 1 है। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले जो मेथड आएगा वो तो आ रहा है आपका कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाए। एक्सरसाइज अपनी 5.1 है, तो 5.1 के अंदर जैसे अपने को इक्वेशन गिवन है xy d2y over dx square plus x dy over dx whole square plus y dy over dx equal to 0। ठीक है, अब देखिए कि अगर मैं एक u लेती हूं और u को मैं कह दूं x y dy over dx है, तो du मेरा कितना आता है? देखो x y dy over dx अगर मैं u लेती हूं तो du का मतलब कि इन तीनों को एक बाय बाय से अपने को डिफरेंशिएट करना है। x कांस्टेंट y कांस्टेंट d2y over dx स्क्वायर प्लस x कांस्टेंट dy over dx कांस्टेंट और y का फिर आगे dy over dx प्लस y कांस्टेंट और dy over dx सॉरी हाँ y कांस्टेंट dy over dx कांस्टेंट और x का आ गया 1। तो देखो कि x y d2y over dx स्क्वायर प्लस x dy over dx का होल स्क्वायर प्लस y dy over dx, यानी कि इक्वेशन जो थी वो मेरी पूरी आ गई है। तो मैं इक्वेशन जो है उसको ये लिख सकती हूँ du 0 लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दो तो u क्या आ गया, कोई भी कांस्टेंट u किसको लिया मैंने x y dy over dx मान लो c1 आ गया। ठीक है, सिंपल। अब इसको सोल्व करना है अपने को, तो क्या आएगा x y dy over dx c1 या फिर y dy c1 dx upon x, ये आ गया y square upon 2 c1 log x plus c2। हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही है बात? तो देखिए आप कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको मैंने क्या किया, सिर्फ इंटीग्रेट ही तो किया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाई। तो जैसे ही मैंने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट किया मेरे पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी और ये वन ऑर्डर की आ गई। इसका मतलब दिस इज नॉन लीनियर तो है ही है, नॉन लीनियर के साथ में एग्जैक्ट भी है। ये समझ आ रही है बात? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन करते ही मेरे पास में एक लोअर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अगेन दिस इज आल्सो एग्जैक्ट, क्यों? क्योंकि इसका मैंने सिर्फ एक बार इंटीग्रेशन किया है, उसके अलावा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाई और मेरे पास में 0 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इट मींस कि ये इक्वेशन भी एग्जैक्ट है और ये इक्वेशन भी एग्जैक्ट है। हालांकि नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी एग्जैक्ट या अनएग्जैक्ट हो सकती है। समझ आ गई बात? क्लियर? ठीक है, तो अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई बहुत सरल है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, जो हमारा चैप्टर क्या मतलब पूरी 4 यूनिट्स जो है वो एकदम आसान है अपने पास में। अपने हर पेपर के अंदर 4 यूनिट्स आएंगी और पेपर जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अपन कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है x स्क्वायर d3y over dx क्यूब प्लस x d2y over dx स्क्वायर प्लस 2xy minus 1 dy over dx प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अपन देखिए कि एक u ले लेते हैं या u1 मान लेते हैं। u1 देखो किसको लेते हैं अपन, x स्क्वायर
करते हैं। देखो x स्क्वायर d3 ओवर dx क्यूब प्लस 2x d2y ओवर dx स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 2x कर दो और माइनस का x d2y ओवर dx स्क्वायर कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, du1 बन गया, ये du1 आ गया। उसके बाद में du2 में क्या आ रहा है, y स्क्वायर और 2xy dy ओवर dx, दिस वन एंड दिस वन, ये मिलके क्या बन गया आपके du2 बन गए। और बचा क्या अपने पास में माइनस का dy ओवर dx और माइनस x d2y ओवर dx स्क्वायर, ये अपने पास में बच गया। तो देखो एक u3 ले लेते हैं, u3 इक्वल टू मैं ले लेती हूं dy ओवर x dy ओवर dx, x dy ओवर dx, तो du3 मेरा कितना आ जाएगा, du3 इक्वल टू x d2y ओवर dx स्क्वायर और प्लस dy ओवर dx, यानी कि ये जो आपका x d2y ओवर dx स्क्वायर और माइनस dy ओवर dx दोनों माइनस के हैं, इसको मैं क्या लिख सकती हूं, माइनस du3 इक्वल टू क्या बन गया 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो u1 प्लस u2 माइनस u3 इक्वल टू कांस्टेंट c, u1 की वैल्यू पुट करवा दीजिए, u1 की वैल्यू क्या है x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस u2 की वैल्यू कितनी है xy स्क्वायर माइनस u3 की वैल्यू कितनी है x dy ओवर dx इक्वल टू क्या आ गया c आ गया। तो देखिए थर्ड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाई, डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया था, सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इट मींस कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपकी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब ये सेकंड डिग्री की आ गई है, इसके अंदर वापस अपन ये वाला मेथड लगा सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं u मान लेती हूं, इसके अंदर ये अलग से प्रोसेस लगाना है, u इक्वल टू अपन मान लेते हैं x स्क्वायर dy ओवर dx, तो du इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2x dy ओवर dx, ठीक है। और u1 मान लेते हैं, चलो ये u1 u2 में मान लेती हूं x स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर, इसमें मान नहीं सकते क्योंकि ये आगे इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो इस पे अपने को दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या लगा सकते हैं इस पे, x स्क्वायर xy स्क्वायर x dy ओवर dx, इस पे देखते हैं मेथड चेक करते हैं इसका। देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा यही था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट इंटीग्रल फाइंड करना है, तो फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास में आ गया है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो नॉन लीनियर आई है, जिसको अपन नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस पे कोई स्पेशल काइंड का मेथड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा यही है कि आपको दिखाना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका फर्स्ट इंटीग्रल अपने को फाइंड करना है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बता दिया अपन ने और इसका फर्स्ट इंटीग्रल अपन ने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसके एग्जांपल्स करने हैं, फिर जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर अपन उसको जो जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। 5.1 कीजिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन लीनियर काइंड की।